बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। चले हम आज आपको जैन सिद्धांत प्रवेशिका का दूसरा अध्याय का 130 नंबर का प्रश्न पढ़ाएंगे, है ना। अपनी अपनी पुस्तक खोलकर रख लें और देखें। इसमें कुल 134 प्रश्न हैं, जिसमें से हम अभी आपको 123 नंबर, क्योंकि ये 112 से शुरू हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर 123 नंबर का प्रश्न देखेंगे। कौन सा है वो प्रश्न? वंद किसे कहते हैं? अनेक चीजों में एक पने का ज्ञान कराने वाले संबंध विशेष को वंद कहते हैं। अनेक चीजों में एक पने का ज्ञान कराने वाले संबंध विशेष को वंद कहते हैं। स्कंद के कितने भेद हैं? तो आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कार्मण वर्गणा आदि 23 भेद हैं। कितने हैं? आहार, तेजस, भाषा, मनो और कार्मण आदि कुल कितने? 23 वर्गणाएं हैं। ये पूरे अंतरिक्ष में 23 प्रकार की वर्गणाएं भरी हुई हैं। हमारे जैसे परिणाम होते हैं वैसी वर्गणाएं आकर हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं और वो बंधमय कारण बनते हैं। फिर धीरे धीरे करके उनकी स्थिति जैसी ही पूरी होती है वे एक एक करके उदय में आती हैं। तो इसलिए हमें अपने परिणामों को निर्मल रखना है, शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, प्रशस्त रखना है ना, ताकि अशुभ वर्गणाएं आकर हमारी आत्मा से ना चिपके। तो कितनी होती हैं वर्गणाएं? 23 होती हैं। कौन सी हैं? 5। आहार, तेजस, भाषा, मनो वर्गणा और कार्मण वर्गणा। देखो, आहार वर्गणा किसे कहते हैं? औदारिक, वैकृक, आहारक, इन 3 शरीर रूप तथा श्वासोच्छ्वास रूप जो वर्गणा परिणमती है उसे आहार वर्गणा कहते हैं। कौन कौन से शरीर कितने होते हैं? 5, जिसमें से औदारिक, वैकृक और आहारक, इन 3 शरीर रूप तथा श्वासोच्छ्वास रूप जो वर्गणा परिणमती है उसे आहार वर्गणा कहते हैं। याद कर लेना, बार बार सुनोगे इसे तो याद हो जाएगा। औदारिक शरीर किसे कहते हैं? यहाँ पर बताया जा रहा है। औदारिक वैकृक आहार की बात भी यहाँ पे, वो औदारिक वैकृक आहार किसे कहते हैं? तो एक एक करके यहाँ बताया जा रहा है। औदारिक शरीर किसे कहते हैं? मनुष्य तथा त्रियंचों के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। मनुष्य तथा त्रियंचों के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। जब हम आपको 24 खाना पढ़ाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, क्योंकि ये सारी बातें वहाँ भी आएंगी, है ना। तो देखो, मनुष्य और त्रियंचों के कौन से शरीर होता है? मनुष्य और त्रियंचों के औदारिक शरीर होता है। ये तत्व सूत्र में भी आएगा। तो मनुष्य तथा त्रियंच के स्थूल शरीर को क्या कहते हैं? औदारिक शरीर कहते हैं। हम कौन है? मनुष्य हैं। हमारा कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर है। इतना तो हमें पता चलना चाहिए कि हमारा कौन सा शरीर है, नहीं तो हमें ये भी पता नहीं चलता, है ना। तो पढ़ने के बाद पता चलता चला जाएगा धीरे धीरे करके। तो कौन सा शरीर है हमारा? औदारिक शरीर है। कौन सा है? औदारिक। तो मनुष्य और त्रियंचों का शरीर कौन सा होता है? औदारिक ही होता है। तो मनुष्य और त्रियंचों के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। देव और नारियों का नहीं होता है औदारिक शरीर, अभी बताएंगे आगे। वैकृक शरीर किसे कहते हैं? जिसमें छोटे बड़े एक अनेक आदि नाना क्रियाओं को करें, ऐसे देव और नारियों के शरीर को वैकृक शरीर कहते हैं। जो छोटे बड़े एक अनेक आदि नाना क्रियाओं को करते हैं, ऐसे देव और नारियों के शरीर को वैकृक शरीर कहते हैं। देव और नारियों का शरीर कौन सा होता है? वैकृक। और हमारा कौन सा है? औदारिक। त्रियंचों का भी औदारिक, है ना। शरीर कितने होते हैं? 5। आहारक शरीर किसे कहते हैं? छठे गुण स्थानवर्ती मुनि के तत्वों में
कोई शंका आदि होने पर केवली या श्रुत केवली के निकट जानने के लिए मस्तक से जो एक हाथ का पुतला निकलता है उसे आहारक शरीर कहते हैं। मस्तक से निकलता है कब? छठे गुण स्थानवर्ती। कौन से स्थानवर्ती होते हैं? छठे गुण स्थानवर्ती मुनि के तत्वों में कोई शंका उत्पन्न होने पर केवली या श्रुत केवली के निकट जानने के लिए मस्तक में से जो एक हाथ का पुतला निकलता है उसे आहारक शरीर कहते हैं। पढ़ा होगा आपने, जो अच्छे ज्ञानी होते हैं उनको बार बार पढ़ने में ये सब चीज़ें आती हैं तो कठिन नहीं लगता, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं शायद उन्हें कठिन लगे, लेकिन आप भी इसे अब बार बार पढ़ लेना। अब आपको कोई पुस्तक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तो आंख बंद करके बैठ जाना और यूट्यूब में जा कर के डॉक्टर मीना दीदी के नाम से इस चैनल को खोलना। वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको जैन सिद्धांत प्रवेशिका से संबंधित पूरे एक साथ वीडियोज मिल जाएंगी। तो यदि नहीं समझ में आया, नहीं खोल सकते, तो अपने परिवार के छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जो मोबाइल अच्छे से ऑपरेट कर लेते हैं, उनसे सीख लेना, शर्माना मत, लेकिन ये इसका उपयोग जरूर करना। देखो, मोबाइल एक तरह से अच्छी चीज़ भी है और ख़राब भी है। अच्छी इसलिए कि हम उससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, खराब इसलिए कि उससे हम अपना समय बर्बाद करते हैं गलत चीज़ों के लिए। तो अच्छा है, इससे हमको जैन दर्शन की शिक्षा मिल रही है, तो इसका अच्छे रूप में उपयोग करें। आहार शरीर किसे कहते हैं? छठे गुण स्थानवर्ती मुनि के तत्वों में कोई शंका उत्पन्न होने पर केवली श्रुत केवली के निकट जानने के लिए मस्तक से जो एक हाथ का पुतला निकलता है उसे आहारक शरीर कहते हैं। तेजस वर्णा किसे कहते हैं? औदारिक और वैकृक शरीर को कांति देने वाला तेजस शरीर जिस वर्णा से निकलता है या बनता है उस वर्णा को तेजस वर्णा कहते हैं। देखो क्या कह रहे हैं? औदारिक और वैकृक शरीर को कांति देने वाला। ये क्या करता है? कांति, जो शाइनिंग आपके चेहरे में दिख रहा है, आपके शरीर में दिख रहा है, वो क्या है? ये तेजस शरीर का ही प्रभाव है। ये अनादि संबंधित, हम आगे जाके पढ़ेंगे तत्व सूत्र में। तो औदारिक और वैकृक शरीर को कांति देने वाला तेजस शरीर जिस वर्णा से बनता है उस वर्णा को क्या कहते हैं? तेजस वर्णा कहते हैं। भाषा वर्णा किसे कहते हैं? जो शब्द रूप परिणमती है उसे भाषा वर्णा कहते हैं। जो शब्द रूप परिणमती है उसे भाषा वर्णा कहते हैं। मनोवर्णा किसे कहते हैं? जो द्रव्य मन रूप परिणमती है उसे मनोवर्णा कहते हैं। जो शब्द रूप परिणमती उसे भाषा, जो द्रव्य मन रूप परिणमती है उसे मनोवर्णा कहते हैं। कार्मण वर्णा किसे कहते हैं? जो कार्मण शरीर रूप परिणमती है उस वर्णा को कार्मण वर्णा कहते हैं। जो कार्मण शरीर रूप परिणमती है ना, उसे क्या कहते हैं? अब जैसे आपका औदारिक शरीर है तो उसके साथ आपका कार्मण और तेजस शरीर भी होगा। बिना तेजस कार्मण के औदारिक अकेला नहीं रहता, उसके साथ ये रहते ही रहते हैं। तो कार्मण शरीर किसे कहते हैं? ज्ञाना वर्णादि अष्ट कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं, क्योंकि हम संसारी हैं, हमारे 8 कर्म हैं, और यदि कार्मण वर्णा नहीं होगी तो ये कर्म कहाँ चले जाएंगे? निराकारी तो हम हैं नहीं, सिद्ध तो हम बने नहीं हैं। अभी ये हमारे साथ तेजस और कार्मण शरीर औदारिक शरीर के साथ भी रहता है और वैकृक शरीर के साथ भी रहता है। तो कितने शरीर होते हैं हमारे? 3। कौन कौन से? औदारिक, तेजस और कार्मण। आगे समझ में? अब देखो, ज्ञाना वर्णादि अष्ट कर्मों के समूह को क्या कहते हैं? कार्मण शरीर कहते हैं। तेजस और कार्मण शरीर किसके होते हैं? तेजस कार्मण शरीर सभी संसारी जीवों के होते हैं। वैकृक शरीर वाला भी संसारी है और औदारिक शरीर वाला भी संसारी है। तो तेजस और कार्मण शरीर किसके होता है? तो सभी संसारी जीवों के होता है। अब यहाँ से प्रकरण फिर चेंज हो रहा है। हालांकि हमने आगे जीव और पुद्गल द्रव्य को पढ़ लिए हैं, अब यहाँ पर हमें 4 द्रव्य और पढ़ना बाकी है। कौन कौन सी? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। इसको पढ़ ही लेते हैं ना। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो द्रव्य गति रूप जीव और पुद्गल को गमन में सहकारी होती है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। अर्थात जो द्रव्य जीव और पुद्गल को चलने में सहकारी होता है
उसे क्या कहते हैं? धर्म द्रव्य कहते हैं। लेकिन अब हम जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ रहे हैं तो उसकी परिभाषा याद करना। तो क्या है उसकी परिभाषा? जो द्रव्य गति रूप परिणित जीव और पुद्गल को गमन में सहकारी होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे चलती हुई मछली के लिए जल, जैसे चलती हुई मछली के लिए जल कौन से द्रव्य का उदाहरण है? धर्म द्रव्य का। अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो द्रव्य गति पूर्वक स्थिति रूप परिणमते जीव तथा पुद्गल को की स्थिति में सहकारी होता है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। जो द्रव्य गति पूर्वक स्थिति रूप परिणमते जीव तथा पुद्गल की स्थिति में सहकारी होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे ठहरे हुए मनुष्य के लिए छाया जबरदस्ती नहीं ठहराती, हमने पहले बता दिए हैं, जबरदस्ती नहीं चलाती है द्रव्य। यदि चलना चाहे तो चलाएगा, रुकना चाहे तो रोकेगा। आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? जो को ठहरने के लिए जगह देता है या स्थान देता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। जो जीवादि 5 द्रव्यों को ठहरने के लिए स्थान देता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। काल द्रव्य किसे कहते हैं? जो जीवादि द्रव्यों के परिणमन में सहकारी होता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। जैसे कुम्हार के चाक के घूमने के लिए लोहे की कील, ये उदाहरण इसी किताब में दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर 145 प्रश्न पूरे हो चुके हैं और द्रव्य का वर्णन अभी और बाकी है, लेकिन हम काल द्रव्य किसे कहते हैं इसको यहीं पर पूर्ण करके अगला प्रश्न आपको बाद में पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।